प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जय लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की। हमने आज 22वें अध्याय को शुरू करना है। 21 अध्याय तक हमने बहुत कुछ सीखा और 21वें अध्याय में हमने देख लिया कि इतना सब कुछ हो गया। शैतान को भी परमेश्वर ने 7 साल का मौका दिया राज्य करने का। जितनी उसने कोशिश करी, वो परमेश्वर का विरोध किया, पुत्र का विरोध किया, संतों का विरोध किया। अजगर जो इस सब का मुखिया रहा, जिसे सांप कहते हैं, वो भी नाश हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नया जमीन, नया आसमान का रचना कर दी। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते, मैं सोच रहा था इसको आपको बता दूं कि ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। जैसे सेवंथ डे, जिसको बोलते हैं सब्बत का दिन, यानी प्रभु आराम करता है। 6 दिन उसने काम करता है, 7वें दिन आराम करता है। 6 दिन उसने इस सृष्टि को रचता है, इसको बनाता है, इसको ढाता है, सब कुछ करता है। जैसे हम पत्रस अ, कौन कौन सा देखना जरा, एक दिन 1000 साल के बराबर है, ऐसे कहता है। तो ये 7 दिन का जो टोटल उसका साइकिल है, 6 दिन के अंदर, जब यीशु मसीह आने से पहले 4000 साल, उसके बाद में लगभग, और उसके बाद में 2000, आज हो गए 6000 साल। तो 6000 साल का पीरियड, ये जो वाली क्रिएशन जो हमारी हुई है इंसान की, ये 6000 साल कंप्लीट हो गए। इसका मतलब अभी वो 7वां दिन, जिसको बोलते हैं सब्त का दिन, वो बिल्कुल दवार पर खड़ा है। यानी ये 6 दिन के बाद वो 7वें दिन अपने आराम में दाखिल होगा। यानी नई सृष्टि, नया आकाश, फिर से वो सृष्टि को नया बनाएगा, पुरानी सृष्टि खत्म कर देगा ये। और अगर आप इसको समझते हैं कि परमेश्वर का ये काम करने का तरीका है, वो एक नए युग की शुरुआत करता है। पहला युग जो मानव जाति का था, उसका एक अंत करता है। मानव जाति पाप में पड़ती है, मानव जाति का उद्धार होता है, मानव जाति को वापस अपने स्वरूप में, जैसा उसको बनाया था, उसको रिस्टोर कर लेता है। और 7वां दिन, यानी जब वो, जैसे ही उसने 7वें दिन में एंटर किया, यानी सब्त का दिन आया, नई सृष्टि को बना दिया। अब ये नई सृष्टि क्या है? ये नया जमीन, नया आसमान। ठीक है। ये बहुत सारा, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हम कभी बाद में चर्चा करेंगे इसकी भी, कि परमेश्वर का ये साइकिल है। सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को ढाता है, फिर बनाता है, फिर ढा देता है। और मानव जाति को अपने जैसा, जहां वो है, इसको अपने नजदीक लेकर आता है। तो उस सिंहासन के पास, जहां वो जैसे पुत्र के जैसे हमको, हम बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, ये वाला उसका असली मकसद है। और हमने क्या देखा था 21वें अध्याय तक? मानव जाति को उस सांप के, इस शैतान के, इसके सब चीजों के अधीन उसको कर दिया। पर लेकिन बाहर जाने का भी रास्ता दिखाया। क्या? यीशु मसीह का, कि यीशु के जैसे बनो, यीशु को फॉलो करो, क्रूस का रास्ता लो। और फिर जो लोग नहीं आना चाहते, उनकी मर्जी है, वो आप अपने ही तरीके से चलो, पर लेकिन तुम्हें मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। मृत्यु का सामना यानी मरकर जी उठना ही होगा।
ये हर एक इंसान को ये मृत्यु का सामना करना होगा, क्योंकि पाप का डंक मृत्यु है। यीशु ने वो करके दिखा दिया कि मैं ही वो हूं जो मर गया था, देख अब मैं जीवित हूं। मैं ही वो हूं जो अल्फा हूं और अमेगा हूं, जो आदि हूं और अंत हूं। मैं ही, मेरे से हर चीज की शुरुआत होती है, मेरे से ही हर चीज का अंत होता है। यीशु ने यही तो कहा, अल्फा एंड ओमेगा। और आज हम देखेंगे 22वां अध्याय, जिसके अंदर वो नई सृष्टि का जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है। आइए हम देखते हैं 22वां अध्याय, उसको हम आस्ता आस्ता पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करिए कि ये 22वां अध्याय कैसे चलता है। हम्म। 22वां अध्याय कहता है, इसके पश्चात कोई पढ़ेगा? हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। फिर उसने, प्रकाशित वाक्य 22, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। अच्छा, एक मिनट जरा, मैं चाहता हूँ आप तस्वीर को भी बनाते चलिए। मैं आपको समझाता हूँ हमेशा तस्वीर के साथ। आप सोचो कि परमेश्वर का नगर, बिल्कुल बोल में क्या देखा था, चौरस है, ठीक है। यहाँ पर उसका सिंहासन है, जैसे ये सिंहासन हुआ, ठीक है। ये सिंहासन कहीं ना कहीं है ये। और और सिंहासन के वहां से क्या था, उसके पश्चिम देखो, और ये भी ध्यान देना, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ठीक है। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये ध्यान देना। ये बिल्कुल अगर आप मूसा के मंदिर को देखेंगे, उसका भी नक्शा कुछ ऐसा ही है कि पूरब की ओर वो उसका डायरेक्शन है, यहाँ से एंट्री होती है। और उसके बाद में जो भी होता है, वो अति पवित्र स्थान, ये पवित्र स्थान है, ये पवित्र या अति पवित्र स्थान, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा काफी मिलता जुलता ये नक्शा है। और क्या होता है इसके पश्चात, क्या हुआ था पहली आयत में, उसने मुझे क्या दिखाया, बिलोर की सी झलती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। कहां से निकलती है वो? मेमने के सिंहासन, यानी यहां से रास्तों से निकल नगर की सड़कों के बीचों बीच एक नदी निकल रही है। ओके, एक नदी निकल रही है जो इस सिंहासन से यहां से निकलती है। और ये पूरा का पूरा नगर इसके बीचों बीच जा रही है। और उस नगर की क्या है लिखा है दूसरी आयत के अंदर, सड़क के बीचों बीच बहती है। फिर नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब नदी के इस पार इधर भी पेड़ है, और उस इधर भी पार पेड़ है, दोनों इधर तरफ भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है। पेड़ ही पेड़ है। क्या है ये पेड़? कौन जीवन, से पेड़ है? जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष, ठीक है। जीवन का वृक्ष आपने बहुत पढ़ा होगा कि ये जीवन का वृक्ष क्या करता है। ये जीवन का वृक्ष क्या करता है? उसके अंदर में 12 प्रकार के फल लगते थे। हम्म, हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। पत्तों से। आपको क्या लगा अभी तक आपने देखा था जाति जाति के लोग कहाँ से आ गए? कल हमने क्या सीखा था? ये वही है जो जिन्होंने अजगर को, उस छाप को, जो जमीन के लोग हैं, ना तो ये यहूदी हैं, ना इजरायली हैं, ना ये चर्च है। कौन से लोग बचे हुए हैं? जो अब जो अभी तक आए हैं बचते हुए, बचते बचते। ना तो उन्होंने 7 साल के अंदर छाप ली,
ना उन्होंने अजगर किया, अजगर के पीछे अजगर ने क्या किया, फौज इकट्ठी करी लड़ाई करने के लिए, वहां भी नहीं गए। ये बचे बचे बहुत थोड़े से लोग, पर फिर भी काफी संख्या होगी उनकी। वो लोग अभी इस मंदिर में तो, इस नगर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, या उनको नगर में कौन लेकर जाएगा, हम ये देखेंगे। कैसे जाते? वो लोग जिनके माथे पर यीशु का छाप है, हम लोग, जो लोग उनको वहां तक लेकर जाएंगे, वो बीमार पड़ेंगे, उनको कमजोर होगा, कुछ भी होगा, तो पत्ते लेकर आएंगे वहां से। समझ में आया? कि यहाँ पर वो तस्वीर है ये, कि इस नगर में दाखिल होने, देखो, इस नगर के दाखिल होने के लिए क्या था, 12 दरवाजे हैं। ठीक है, एक दरवाजा, दो दरवाजे, तीन दरवाजे, ऐसे करके एक दरवाजा इधर, ऐसे करके ये लोग दाखिल होते हैं नगरों में। ठीक है, ये, अब इसके अंदर दाखिल कौन होगा? दाखिल तो हम लोग भी हो सकते हैं, पर लेकिन इस यस। नगर के यहाँ तक, इधर तक आने के लिए और इन पत्तों को लेने के लिए कौन इनकी मदद कर रहा है? जो लोग, हम लोग हैं, जो जिनके माथे पर इनके माथे पे छाप। छाप है। हाँ, तो अब हम राज किसके ऊपर कर रहे हैं? देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसके ऊपर राज कर रहे हैं ये लोग? जो बचे हुए लोग हैं। जो बचे हुए। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को कई बार सोचते हैं, अरे जब सब कुछ ही खत्म हो जाएगा तो हम राज किसके ऊपर करेंगे? नहीं, सब कुछ खत्म नहीं होगा। तो ना, कुछ लोग, कुछ जाति, कुछ कुल, कुछ जातियां, कुछ लोग होंगे। अच्छा, ये देखो, इसको कल क्या लिखता है उसको, ये पत्ते किसके लिए हो? जात, दूसरी आयत को पढ़िए जरा। ये हम्म, ये किसके लिए होगा? उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होंगे। तीसरा पढ़ो, तीसरा वर्ष। दूसरी आयत है ये। तीसरा में तो ये लिखा है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो ये लोग क्या करते थे? आते थे, आएंगे, यानी अभी तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। उनको कुछ भी शरीरी कमजोरी आ रही है, कुछ भी समस्या आ रही है, वो आएंगे और आकर वो पत्ते खाएंगे, वो फल खाएंगे, जो भी वहां से लेकर जाएंगे, और जैसे ही वो पत्ते खाएंगे चंगे हो जाएंगे। यही यही औषधि है उनके लिए। और ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। और देखेंगे, और और फिर वे उसका, फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। अब समझ में आया? मेमने का सिंहासन इस नगर में होगा। ठीक है, ये सिंहासन है, यस। ये सिंहासन है यहाँ पर। और कौन सेवा करेंगे यहाँ पर? हम लोग क्या करेंगे यहाँ से? आना जाना, ये आना जाना। तो हम लोग रूल रूल किसके ऊपर करेंगे? ये बाहर की जातियां, जितने भी लोग हैं, इनके ऊपर राज्य कौन करेगा? विश्वासी लोग, संत लोग, इस पूरे, या बाकी सारा जितने भी, पूरा दुनिया है, सब संसार, सब संसार के ऊपर राज्य, ये राज्य करना है सब। इनके ऊपर राज्य कौन करेगा? भी संत लोग करेंगे। संत लोग, विश्वासी लोग, जो मर के जी उठे, जो यीशु के साथ, यीशु के जैसे बन गए, हम लोग इनके ऊपर शासन करेंगे। कैसा? जैसा यीशु आज भी शासन करता है। क्या करता है यीशु? आज भी वही काम करता है कि लोगों को, अब कोई श्राप नहीं है, कोई शैतान नहीं है, कुछ नहीं है, पर फिर भी शरीर के अंदर, हम तो शरीर में नहीं रहेंगे। हमारा तो शरीर यीशु के जैसे हो गया, हम तो यीशु के जैसे बन गए। हमारे अंदर कोई रोग नहीं रहेगा, हम तो बिल्कुल बदल जाएंगे। पर ये लोग हैं शरीर में, ये लोग रहेंगे।
ये संसार के लोग वैसे ही जैसे आज लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, उठ जागते हैं, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा ये सारा संसार। और संसार के पर शारीरिक कमजोरियां भी हैं, जैसे आदमी बुढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वैसे ही ये लोग बूढ़े भी होंगे, जन्म भी लेंगे, थोड़ी कमजोरियां भी आएंगी, पर लेकिन श्राप नहीं होगा। और ये प्रभु का, ये जो पत्ते हैं, ये जो पेड़ है, वो जीवन का वृक्ष है, वहां से उनको पत्ते, वही उनके लिए औषधि होगी, ये कह रहा वो। और सिंहासन, तीसरी आयत को पढ़ेंगे, तीसरी आयत हो गई। चौथा, हाँ, चौथी आयत में लिखा है, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। तो देखो, हम अपनी तस्वीर को देखते जाएंगे। जब हम लोग जो यहाँ पर सेवा करते हैं, हम लोग जो यहाँ पर उसकी सेवा करते हैं, हम अंदर बाहर आते जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी, आई कार्ड क्या है? हमारे माथे पर किसका नाम लिखा हुआ? परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम इधर छाप जैसे अभी भी लगी हुई है। आज भी हमारे ऊपर मोहर किसकी लगी है? याद है फिशों के अंदर वो क्या लिखा था? हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। जैसे हमने इजरायलियों को भी छाप, मोहर लगा दी उसने, हमारे ऊपर मोहर लगी हुई है। और वो मोहर ही है जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, जो हम उसके साथ उस नगर में आते जाते हैं। अंदर भी जाना है। अंदर क्या जाना है? प्रभु की स्तुति करने के लिए, सेवा करने के लिए। देखिए, बिल्कुल एक याजकीय, अभी आप सिस्टम को समझिए बिल्कुल। जैसे मंदिर में दाखिल कौन हो सकता है? याजक। क्या करता है? प्रार्थना करता है। किसके लिए प्रार्थना करता है? जो बाहर है। यस। जो लोग बाहर हैं उनके लिए वो प्रार्थना करता है, उनके लिए याजकीय जिम्मेवारियों को निभाता है। बिल्कुल वैसे ही याजक लोग, हम लोग जो उस मंदिर के अंदर आया जाया करेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। और चौथी आयत, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। ठीक है। तो किसके ऊपर राज्य करेंगे? देखो, किसके ऊपर राज्य करेंगे? वहां जो बाकी के लोग हैं, देखो, जाति जाति के लोगों पर। ये समझना होगा। शासन, राज्य करना जातियों के ऊपर, जाति जाति के ऊपर जातियों के ऊपर। राज बाकी करेंगे। के संसार के लोग हैं, हम शासन करेंगे, शासन करने करेंगे। ठीक है। ये बात को समझना है, क्योंकि ये विश्वासियों को समझना है। यीशु यही तो कह रहे हैं कि मैं तुझे, जो को मेरे पीछे आएगा, अनंत जीवन में दाखिल हो जाएगा। कौन सा अनंत जीवन? जैसा यीशु का जीवन है, जैसा यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर हमारे लिए एक मध्यस्थता करता है, मेडिएशन, लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, आज यीशु जीवन का वो पेड़ है। हम भी लोगों के लिए एक जीवन का वृक्ष, उस पत्ते का, वो सारी चीजें हम उनको देंगे, वो बहुत सारी चीजें हम करेंगे कि हम लोगों के लिए एक याजकीय काम करेंगे। और क्या करेंगे? हम शासन करेंगे। और क्या करेंगे? छठी आयत। छठी आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। हम्म। प्रभु ने, जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें, जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है, दिखाए। ये बातें बहुत शीघ्र होने वाली हैं, ये वाले। तो ये स्ट्रक्चर को, ये घटनाओं को हमको जानना और समझना। प्रभु का कितना बड़ा वरदान, प्रभु हमको क्या देना चाहता है। प्रभु हमको उद्धार में अपने साथ अनंत जीवन दे देना चाहता है। जैसा यीशु पिता के सिंहासन के पास उसके दाहिने हाथ वही अधिकार को उसका इस्तेमाल करता है,
वही अधिकार वो आपको और मेरे को देना चाहता है। यही उद्धार है, इसी को उद्धार कहते हैं। ओके। और फिर 8वीं 7वीं आयत में, 7वीं आयत में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य है वह, सुनो, मैं बहुत शीघ्र इस पुस्तक में लिखी हुई वचनों का पालन करते हैं, मानते हैं। यानी आज हम जब हम आज हमारा जीवन क्या, हमारा देखो विश्वास क्या चीज है। विश्वास क्या चीज है? हम परमेश्वर के मंदिर में, उसके भवन में अंदर जाते हैं। अगर इसलिए जब आपने कभी मूसा के वो मंदिर को, उस तंबू का शिक्षा को देखा है, कभी आपने देखा? नहीं तो आप पढ़ेंगे उसको कभी हम। देखो सर हमने यहेजकेल में भी पढ़ा था, यहेजकेल 44 की 15 के अंदर भी लिखा है कि जो याजक होते हैं वो परमेश्वर के भवन में, उसके फाटक के अंदर जाते हैं, सेवा टहल करते हैं, अंदर जाना बाहर आना। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज भी हमको आत्मिक तरीके से समझना होगा। मैं इसका एक तस्वीर, फिर से थोड़ी सी तस्वीर बनाकर आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो ये बिल्कुल यही तस्वीर है। जैसे ये मंदिर है, ओके, ये मूसा के मंदिर का पैटर्न है ये। यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ पर भेंट चढ़ाने का बलिदान है, बलि का वो वेदी है, ये वेदी है। यहाँ पर पानी के लिए हौज है, पानी की हौज है, पानी है यहाँ पर, पानी की हौज है। और उसके आगे आपका एक यहाँ पर आता है पवित्र स्थान, शुरू हो जाता है यहाँ पर। हाँ, एक अति अभी तो वही हट गया पर्दा, ये पर्दा है। यहाँ पर क्या है? मेज की रोटियां, 12 रोटियां रखी हुई हैं, है? और इधर इधर दीपक है, इधर दीपाधार है जहाँ पर लाइट जलती रहती है। और यहाँ पर वो या ये वेदी है जहाँ पर प्रार्थनाएं या धूप जलता रहता है, धूप यानी प्रार्थनाएं होती रहती हैं। ये भी वेदी है जहाँ पर प्रार्थनाएं होती रहती हैं। और यहाँ पर इसके पीछे क्या है? सिंहासन, यानी कि वो जहां पर वो संदूक, जिसको बोलते हैं संदूक, वाचा वाचा का का संदूक। वाचा यस। का संदूक है, जिसके ऊपर स्वर्गदूत हैं बैठे, 4 स्वर्गदूत हैं। ठीक है। वो 4 स्वर्गदूत यहाँ पर यहाँ पर इसके इसकी इसकी रक्षा करते हैं। और ये सिंहासन है, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर आती है। और सिद्धांत क्या निकलता है? यही चीज मूसा को दिखाई गई थी, यही चीज हमें दिखाई गई कि हमें अगर दाखिल होना है, अगर हम याजक हैं, अगर हम याजक हैं, याजक किसके लिए है? लोगों, ये संसार के लिए, संसार के लिए। यहाँ पर संसार है, संसार के लिए हम याजक हैं। कैसे याजक? हम, क्योंकि ये लोग, संसार यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? ओनली सिर्फ याजक लोग एंटर कर सकते हैं। देखो, हम लोग अगर याजक हैं, हम ही यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, इसी दरवाजे से। यहाँ ये दरवाजा यीशु ने क्या, वो चरवाहा, वो दरवाजा, वो कौन है? वो यीशु। ये दरवाजा भी यीशु है। और वेदी पर बलिदान हुआ, वो कौन, किसका बलिदान हुआ? यीशु का बलिदान यीशु हुआ। मसीह का। हमें यीशु का लहू लेते हुए, यीशु का बलिदान लेते हुए, अपने आप को पानी से शुद्ध करते हुए, हमें अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है। और फिर हमें इस यहाँ पर वो रोटियां, रोटियां क्या क्या दर्शाती हैं? रोटी क्या दर्शाती है? वचन, परमेश्वर का वचन लिए हुए। और यहाँ पर ज्योति है, हम वहां के, हम क्या देखते हैं? यहाँ पर ज्योति है, लाइट है। ये ज्योति क्या दिखाती है? परमेश्वर के ज्योति में, परमेश्वर की ज्योति में हमें बने रहना है। और ये नया नया जमीन, नया आसमान में, वहां पर भी कोई लाइट नहीं है, कोई सूरज नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की ज्योति है। बिल्कुल उसकी उपस्थिति में, उसकी लाइट में रहना है। नो सन, नो मून, कुछ नहीं। प्रभु की उपस्थिति में, उसी की ज्योति में बने रहना। और वहां पर वेदी है जहां पर प्रार्थनाएं की जा रही है, उस वेदी पर प्रार्थनाएं करना है। और वो प्रार्थनाएं वहां पर
अभी क्या चल रहा था? अभी स्वर्गदूत आकर उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। पर लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये पर्दा हट गया, ये पर्दा नहीं है, अब ये पर्दा हटा दिया गया। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आते हैं, कोई महायाजक की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पर आते हैं और सिंहासन के सामने हम प्रभु के पास आते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं, और जो भी हमारी जरूरतें, जो सेवकाई, जो प्रभु का आदेश है, हम उसको सुनते हैं। सो प्रभु के आमने सामने ये वाला दर्शन है, ये वाला। पर लेकिन संसार के लोग, अगर कुछ भी अशुद्धता है उनके पास, वो नहीं आ सकते। सिर्फ वही आ सकते हैं जो जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जिनके माथे पर यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और ये चीज आज भी है। अगर देखिए, ये अगर हम कहें कि अभी पता नहीं, जब आएगा समय तब देखेंगे, नहीं, आज भी है। प्रभु का वचन क्या कहता है, यही समझो। आज हमारा विश्वास, अगर हम मसीही हैं तो हम ऐसे ही लेकर चलते हैं। हम आज भी उसकी उपस्थिति में एक याजकीय अधिकार के साथ, क्योंकि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, हम प्रभु के, उसके नया जन्म पाए हुए, उसके चुने हुए, उसके बुलाए हुए लोग हैं। और हम क्या करते हैं? हम उस याजकीय अधिकार के साथ संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और परमेश्वर के मंदिर में, जो कि स्वर्गिक है, हम अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। ये दर्शन है। और क्या सीखा हमने? आगे पढ़ो जरा। आठ सातवें। 7वीं में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हम्म, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य है वह, क्योंकि ये भविष्यवाणी है, और ये आज भी पैटर्न है। ये प्रभु ने हमको दर्शन दिया है, मूसा से लेकर आज भी यही दर्शन है। और 8वीं आयत। 8वीं में कहता है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और 9वीं आयत में क्या कहता है? पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। क्या समझ में परमेश्वर आया? को बस बस दंडवत कर। अच्छा, बस वो नौवीं नौवीं नौ तक ही ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? इसकी उपस्थिति में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूतों का अपना काम है। पर जब हम अंदर बाहर जाते हैं, अगर आपका एनकाउंटर किसी स्वर्गदूत से होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके चरणों में बैठकर उसकी आराधना करें, हम उसको वर्शिप करें। बहुत सारे लोग की कोई एनकाउंटर हो जाता है, अगर आपका किसी भी स्वर्गीय प्राणी के साथ एनकाउंटर होता है, अगर आपका दर्शन भी हो जाता है, तो वचन सिखाता है कि हमें उसके सामने नहीं झुकना, हमें उसकी आराधना नहीं करनी। स्वर्गदूत कहता है, मैं तेरे जैसा हूं जैसा तू है, क्योंकि तू भी यहाँ पर आ जा सकता है। जैसे तू परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ जा सकता है, मैं भी वैसा ही हूं। सिंपल फर्क ये है कि तू मनुष्य प्राणी है, मैं स्वर्गदूत हूं। तू जमीन का प्राणी है, मैं स्वर्ग का प्राणी हूं। पर हम हैं बराबर के। आपको समझ में आया यीशु ने अपना बराबरी अधिकार कैसे दिया? यीशु ने भी हमें अपने जैसा, वो जैसा है। तो स्वर्गदूतों की क्या हिम्मत है कि वो हमें कहे कि तुम छोटे हो, तुम नीचे के हो। देखिए, ये जो जितने भी आजकल, जितने भी लोगों ने बहुत सारे चीजों की पूजा पाठ करने लग जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं किसी स्वर्गिक प्राणी को, तो वो उसकी आराधना करने लग जाते हैं।
उसको कुछ भी नाम दे देंगे। आज अब जब हम देखते हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, देवी देवता बना रखे होते हैं। अगर स्वर्ग में वो हवा को देखा, वो उसको भी दूत होते हैं। तो हवा का दूत है कोई, कोई पानी के दूत है, हमने देखा उसको प्रकाशित वाक्य में। कोई पानी के ऊपर है, कोई समुद्र में है, कोई समुद्र के नीचे है। बहुत सारे दूत हैं। अगर हम उसको देवता करके मानने लग जाएंगे, उसकी हम पूजा करने लग जाएंगे, परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता कि जो पानी या समुद्र या हवा या जहां भी है, वो सारे स्वर्गदूत हैं, वो देवता नहीं है। हमें उसकी पूजा नहीं करनी, ये क्या समझा रहा है। और वचन ये कह रहा है कि तुम मेरी आराधना मत कर। देखो, उसको फिर से पढ़ो जरा ध्यान से, 8वीं 9वीं आयत को। मैं वही यूहन्ना हूँ हम्म। जो ये बातें सुनता और देखता था। हम्म। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। तो ये पर स्वर्गदूतों के चरणों में नहीं गिरना, ये वाली बात है। और वो क्या स्वर्गदूत क्या जवाब देता है उन 9वीं आयत में? उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, हम्म। क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। हम्म। परमेश्वर ही को दंडवत कर। बस परमेश्वर की ही उपासना कर, जैसे जैसा मैं करता हूं वैसे ही तुम परमेश्वर की ही आराधना उपासना कर। और उसने क्या कहा, उसने मुझसे फिर क्या कहा? फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, हम्म। क्योंकि समय निकट है। इन्हें बंद मत कर, एक कुछ ट्रांसलेशन में लिखता है तुम इन्हें छुपा के मत रख, क्योंकि इन बातों का घटित होना समय निकट। आज देखिए, आज ये जो हम सीख रहे हैं, इसका मतलब है यही एक पैटर्न है, यही एक तरीका है जो परमेश्वर हर एक इंसान से चाहता है। हमें किसी भी स्वर्गिक प्राणी से नहीं घबराना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, माइकल या कोई भी, गैब्रियल, कोई भी आ जाए, नहीं घबराना। क्योंकि यीशु, हम यीशु के बराबर, हमने उसकी दुल्हन, उसका भाई, उसके, ये बिल्कुल यीशु ने अपनी बराबरी का हिस्सा अधिकार दे रखा है। और स्वर्गदूत कतई नहीं चाहते कि हम उनकी आराधना करें। और अगर कोई स्वर्गदूत आपसे आराधना करवाना चाहता है, तो वो कौन हो सकता है? लूसीफर, शैतान। उसी को शैतान कहा जाता है, क्योंकि यस। शैतान वो इंसान से अपनी आराधना करवाना चाहता है। यस। ये जो शैतान है, जिसको लूसीफर कहते हैं, जिसने अभी हमने जो देखा था 666, ये भी मनुष्य थे, सब लोग मनुष्य हैं, राजा हैं। और राजा लोगों ने उस 600 अजगर की, जो असली शैतान है, डेविल है, वो उसकी आराधना करवाते हैं। स्वर्गदूत जो अपनी आराधना करवाना चाहता है, वो स्वर्गदूत नहीं है, वो शैतान है, वो डेविल है। ये बात को समझना चाहिए हमारे को। और प्रभु का वचन यही सिखाता है कि हमें किसी भी ऐसी चीज के सामने, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, कोई भी हो, आकाश की शक्तियां हो, कुछ हो, हमें उसके सामने नहीं झुकना, हमें उनकी आराधना नहीं करनी। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उस स्वर्गदूत ने क्या कहा कि तू इन बातों की, इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की, जो इन बातों की तू भविष्यवाणियां, इसके बारे में बोलना, इसे छुपाकर मत रखना। कीप ऑन। देखो, अगर हम इन बातों को नहीं समझाते, तो क्या हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे हैं? ये बातें प्रभु का वचन सिखा रहा है। जो मैंने तुझे सिखाई है, इनको सिर्फ अपने पास गुप्त मत रख। यस। ये तेरी पर्सनल नॉलेज के लिए नहीं है।
देखो, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला शायद बुरा मान जाएगा, वो बात नहीं है। ये सच्चाई है, वचन क्या सिखाता है, ये सच्चाई है। और इसके लिए मुझे हमें लोगों को बताना होगा, यही कह रहा हूं। आगे देखते हैं, हम इसको समझेंगे इसको। आगे जो बुरा, हाँ, चौथी आयत आगे, सॉरी 11वीं आयत। 11वीं आयत में लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये बातें, जो जो ये शिक्षा जो मैं तेरे को दे रहा हूं, कि किसी की भी और प्राणी की, चाहे स्वर्गिक हो, पताल का हो, कहीं का हो, उसकी आराधना नहीं करनी। अगर तेरे को वो करना है, अपवित्र होना है, तो फिर बना रहे, उसको ज्यादा जोर मत लगा। देखो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे उनके माइंड के अंदर वो ही छाप पड़ी हुई होती है, वो अजगर की छाप। वो उनको कितना भी समझा लो कि परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया, पुत्र के समान बनाया, हमें उसकी आराधना करनी है, हमें संसार संसार की शक्तियों की आराधना नहीं करनी, नहीं मानेंगे। और वचन क्या सिखाता है, जो करता है अब उसको करने दो। जो पवित्रता में आना चाहता है वो पवित्रता में आ जाए, जो अशुद्धता में जाना चाहता है वो उसी में जाए। तो पढ़ो जरा 11वीं आयत को ध्यान से पढ़ो जरा। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, हम्म। जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो जिस हम्म जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। तो यानी हमारा काम क्या है, हमारा काम है सिंपल बता दो कि ये प्रभु का वचन है। इस तरीके से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, आना चाहिए। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। क्या लिखा, अगली 12वीं आयत को पढ़ जरा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अभी यहां पर यीशु का प्रतिफल किस बात के लिए है, मैं बहुत शीघ्र आने वाला हूं और मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। कैसा प्रतिफल देगा, अभी आपको कुछ आइडिया लग रहा है किस बात का प्रतिफल। हम कितना इस प्रभु के स्ट्रक्चर को, उसकी उपस्थिति में कैसे आते हैं, हम कितना अपने आप को संसार संसार की शक्तियों के अधीन करते हैं। अगर हम इस चीज की गवाही नहीं देते कि हमारा परमेश्वर हमें एक याजक, एक राजा, एक अथॉरिटी देता है कि हम उसकी उपस्थिति में जब चाहे जा सकते हैं, जब चाहे आ सकते हैं, और हम किसी भी स्वर्गदूत को, किसी भी स्वर्गिक प्राणी को उसके सामने नहीं झुकते। ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज की, स्वाय परमेश्वर के, स्वाय यीशु मसीह के, हम उसके सामने, किसी की और चीज के सामने नहीं झुकते। और ये जो शिक्षा है, प्रभु कहता है, मैं आऊंगा और तुम्हारा न्याय करूंगा और तुम्हें मैं प्रतिफल भी दूंगा। बहुत सारे लोग, देखो आज हमारे लिए, आज मसीहियों के लिए बहुत सारी ऐसी संसार की चीजें हैं जब हम झुक जाते हैं। कोई आइडिया है कैसा? पैसा। यस। कई बार हम अपनी नौकरी की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से, संसारिक हम उन चीज को संभालने के लिए हमको संसार की शक्तियों का, संसार की बातों का, लोगों के अधीनता में चलना पड़ता है। पर लेकिन यहां पर प्रभु का वचन ये सिखाता है कि हमें संसार संसार की शक्तियों के सामने झुकना नहीं है, परंतु शासन करना है। वी हैव टू रूल ओवर इट। शैतान की शक्तियों के ऊपर राज्य करना है, ना कि उसके सामने झुकना है। ये वाली बात है। ओके ओके, आगे चलते हैं। कौन सी आयत है?
तेरहवीं यीशु ने कहा, 13वीं आयत में कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि आदि और अंत हूँ। जो भी मैंने आपसे बात कही, मैं अल्फा और ओमेगा, यानी मैं ही हूं जो सृष्टि को बनाता हूँ। शुरुआत भी मैं ही करता हूँ, खत्म भी मैं ही करता हूँ। देखो, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर अगर आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पहली 2 आयतों में पढ़ेंगे, आदि में परमेश्वर, पढ़ोगे जरा कोई उत्पत्ति पहला अध्याय और पहली 2 आयतें, आपको समझ में आ जाएगा कि कब उसने इसके पहले कौन सी सृष्टि थी, इसके पहले कौन सी सृष्टि उसने बनाई, फिर नाश करी, फिर बनाई, क्या था वो उत्पत्ति उत्पत्ति पहला अध्याय में और लिखा, पहले। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, हम्म। कि बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हम्म। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब तो परमेश्वर, हम्म, पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अभी और मैं सवाल ये कर रहा, एक मिनट बस, इतना ही काफी है। अब बताइए मेरे को, आदि ने परमेश्वर ने सृष्टि की या पृथ्वी की रचना करी, हम्म, तो पृथ्वी की रचना बेडौल और सुन- वीरान और कैसे, ये कैसे हो गया? इसका मतलब परमेश्वर ने एक पुरानी सृष्टि को नाश किया था। अच्छा। क्योंकि वो नाश की थी इसलिए वो बेडौल थी, क्योंकि वो बेडौल थी, अब उसको नई सृष्टि बनाना था। अभी आपको समझ में आया वो क्या कहना चाह रहा है? पहली 2 आयतों में ही ये दिखा देता है कि परमेश्वर ही है जो सृष्टि को बनाता है, उसको फिर से नया बना देता है। बिल्कुल यही चीज है। और यही यीशु ने, यही कहता है, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। मैं सृष्टि को बनाता हूं, मैं इसको ढा देता हूं, मैं इसे फिर बनाता हूं। यही बात वो समझा रहा है अभी, कि इस सृष्टि को बनाने वाला, इसको ढाने वाला और फिर बनाने वाला मैं ही हूं। ये वाली बात है। ठीक है। सर इसीलिए फिर वो पतरस की जो आयत है 3रे अध्याय की 8, दूसरा पतरस 3:8 के अंदर, कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, जो बोली गई हम्म। है बात, तो इसीलिए बोली। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया। मैं वही आपको, मैं स्टार्टिंग में इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। वो जो 7 दिन का जो समय है ना, वो सेवन सेवन 7 डेज, जो 7 दिन की जो बात हो रही है, ठीक है, समझो इसको। 7 डेज क्या है? एक दिन 1000 साल के बराबर। ओके। 6000 साल के बाद वो अपना काम करता है, 6 दिन 6000 साल काम करता है। फिर 7वें 1000 साल में जाकर वो नई बना देता है, एकदम से विश्राम में दाखिल हो जाता है, नई सृष्टि बनाता है। तो 6000, अभी ये जो हमारी सृष्टि अभी चल रही है, ये इसको बने हुए 6000 साल हो गए। इसका मतलब इसके पहले भी सृष्टि, अभी देखो बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि बाइबल में लिखा है 6000 साल पुरानी सृष्टि है। बिल्कुल, पर लेकिन इसके पहले भी सृष्टि थी, करोड़ों साल पहले भी सृष्टि थी। पर उसके वहां भी कुछ लोग थे। तभी तो मैंने कहा था ना, आदि वो 24 वृद्ध पुरुष 24 प्राचीन और प्राचीन, 4। कौन है वो? अच्छा बहुत वो पुरानी सृष्टि के लोग हैं वो, बड़ी परमेश्वर की पुरानी सृष्टि। योजना युगों से युगों तक की है। ओ अच्छा। अभी आपको समझ में आया कि ये 24 प्राचीन कौन है? पहली सृष्टि, हो सकता है कि पहली सृष्टि के कुछ बचे हुए लोग हैं। ओके। जैसे हम कहते हैं हमारे दादा परदादा, पीछे की पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है, तो वो ये ऐसे पीढ़ियां चलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसीलिए तो वो कहता है कि ये जो सृष्टि है ये बिल्कुल नाश करेगा और बहुत कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग जिनके ऊपर तुम लोग शासन करोगे। ये समझना है हमको। तो यीशु जब वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, यानी मैं सृष्टि को बनाता हूं, मैं सृष्टि को ढा देता हूं, खत्म भी मैं ही करता हूं, शुरुआत भी मैं ही करता हूं, ये यीशु कह रहा है। अच्छा पास्टर जी, एक और मेरे मन में बात आ रही, पूछो कि ये जो जीवन का वृक्ष उत्पत्ति से शुरू हुआ, यही प्रकाशन में आके वही वृक्ष चल रहा है?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल वही पानी, यही तो जीवन का पेड़ है। उसने बोला मैं जीवन का पेड़ बनाया, ये वही चीज वो दिखा रहा है। वो जीवन का पेड़ मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। यीशु मसीह हर चीज को अपने साथ जोड़ता है। जोड़ रहा है। आदि भी वही आ रहा है, आदि से, फिर आदि उत्पत्ति से शुरू हुआ, प्रकाशन में जाके आदि, आदि बिल्कुल आदि। वही बात करता है। यस, बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, वेरी ओके। गुड, बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। चलो आगे चलो। जी। 14 में कहता है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हाँ। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे हम्म। फूलों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ठीक है। अभी आपको उस नगर के अंदर प्रवेश करना है, तो आपको आपके आपके वस्त्रों को इसके अंदर दाखिल होना है। तो आपके वस्त्र को पहले धो लेना है, आज ही धो लेना है। जब यीशु आएगा तब धोने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी, अभी देखो, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। अभी जो जय पाएगा आपको कोई और जगह पर रेफरेंस मिलता है कि? पहला यूहन्ना 5 और उसकी तीसरी चौथी आयत को देखो जरा। पहला यूहन्ना 5 और तीसरी चौथी आयत। परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और हम्म। उसकी आज्ञा कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, हम्म। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हम्म। और पांचवी आयत। संसार पर विजय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका वह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जिस समय से आप विश्वास कर लेते हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, आप संसार, देखो हमारी जय जय किसके ऊपर है? संसार का हाकिम, ये अजगर, ये संसार की शक्तियां, ये संसार के स्वर्गदूत क्या कहते हैं? कि यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करना। यही लड़ाई है। अगर आपने विश्वास कर लिया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, आपने इस संसार के अजगर, इसकी शक्तियां, ये संसार के गिरे हुए स्वर्गदूत, इनके ऊपर जयवंत हो गए। यही है कह रहा वो, जो जय पाए। जयवंत किसके ऊपर होना है? संसार के ऊपर होना संसार है। के ऊपर। ये बात को अगर हम इसको जो हमको अच्छी तरह से समझना है कि जयवंत होने का मायना क्या है। जो जय पाए, जो संसार की शक्तियों के ऊपर जयवंत होता है। ओके, ऑलराइट। तो अभी किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? वही इसके फल खाने का अधिकारी होगा, वही उस द्वार से नगर में प्रवेश करेगा। ओके। परंतु, परंतु 15वीं आयत। 15वीं आयत में कहता है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। उस समय भी, अगर ये, क्योंकि ये संसार के लोग हैं, ये वहां तक तो पहुंच गए, पर अभी भी अगर तुम्हारी सोच वही है, अजगर भी नाश हो गया, वो 666 भी नाश हो गया, पर लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में अभी भी वही बातें चल रही हैं, अभी भी तुमको टोना टोटका, जादू टोना टोटका, क्या कहता है, कुत्तों के जैसे है, बड़ा गंदा शब्द लगता है, पर लेकिन कुत्ते और ये सब लोग बाहर रहेंगे। यस मीनू, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हंसी आ रही थी पढ़ते हुए कि कैसे कैसे नाम दिए गए हैं लोगों ये के उस पे, कि कैसे ये कठोर कैसे है यार लोग। कठोर शब्द इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ा स्ट्रेट बोलता है कि ऐसे ऐसे लोग, व्यभिचारी लोग, मूर्ति पूजक, ऐसे ऐसे झूठ बोलने वाले, ये सब बाहर ही पड़े रहेंगे। को प्रेम करता तो ये भाई कभी भी परमेश्वर के भवन में, उसके नगर में दाखिल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ये कह रहा। ओके, तो 16वीं आई। मुझ यीशु ने
अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। मैं ही वो अल्फा हूँ, मैं ही वो दाऊद का वंशज हूँ। देखो, यीशु मसीह अपने आप को किसके बराबर कर रहा है? बिल्कुल शरीर में इंसान बन के आया, बिल्कुल दाऊद का वंश का हूं मैं। जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, हम शारीरिक तरीके से हम यीशु के वंश के हो जाते हैं, दाऊद के वंश के हो जाते हैं। देखिए, आज बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि जो स्वर्गदूत हैं, ये तो आत्मिक प्राणी है, ये तो कोई स्वर्गिक प्राणी है, ये हमारे से बहुत ऊंचे पद के लोग हैं। वचन ये नहीं सिखा रहा। यीशु मसीह ने हमें अपने बराबर करने के लिए, यीशु खुद इंसान, दाऊद की संतान, मनुष्य बन गया, ताकि हम भी यीशु के कद काठ में यीशु के बराबर हो जाए। जैसा यीशु है, जैसा यीशु है स्वर्ग के अंदर। क्यों? क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। बिल्कुल वही अधिकार प्रभु हमें देना चाहता है और दे दिया कि हम भी यही अथॉरिटी के साथ हम भी संसार के लिए मर गए और हम यीशु के लिए जी उठे। उसी को तो बपतिस्मा कहते हैं। हम यीशु के लिए संसार के लिए मर गए और यीशु के लिए हम आत्मा में जी उठे, और आज हम यीशु के सामने खड़े होने का अधिकार रखते हैं। ठीक है? और यही उसने कहा कि यही गवाही है हमारी, इन बातों की गवाही जो स्वर्गदूत भेजता है। और कहता यही तो गवाही यीशु देता है कि मैं तो दाऊद के परिवार का हूँ, मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूँ मैं। ओके, और कुछ? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। कौन कौन कह रहा है? आत्मा। दुल्हन कौन है? कलीसिया। मिलकर कहते हैं आ जाओ भाई। देखो, आज आज हमारा जो रोल है, हम इस स्वर्गिक परमेश्वर के राज्य जिसका द्वार यीशु है, हम यहाँ पर खड़े होकर पवित्र आत्मा में, देखो हम पवित्र आत्मा में हमारा बैप्टिज्म हुआ पड़ा है। ठीक है? ये कलीसिया है। सोचो, ये कलीसिया क्या कह रहा है? ये संसार, यहाँ पर संसार है, संसार को क्या कह रहा है? आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, यू आर वेलकम। आप इस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के नगर में, यीशु के सिंहासन के सामने आ जाओ। आ जाओ यहाँ पर, उसके सिंहासन तक आ जाओ। जो प्यासा है वो भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें जीवन का जल में तुम्हें जल मिलेगा। बिल्कुल। कितना इंटरेस्टिंग है ये कि ये वो भविष्यवाणी जो अभी होने वाली है, आज हम विश्वासियों को ये करना है, वो जीना है। हम यही करते हैं कि हम परमेश्वर के सिंहासन, परमेश्वर के मंदिर और संसार के बीच में एक मध्यस्थ होकर, एक याजक की जिम्मेवारी को, तभी तो हम इस चीज का प्रचार करते हैं, हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि लोग इस बात को समझ जाएं कि हमारा भविष्य सिंपल ये शरीर की नहीं है, स्वर्गिक जीवन है, अनंत काल का जीवन है। हमारा जीवन कोई सिंपल 50 60 100 साल का नहीं है, अनंत जीवन है जो यीशु मसीह में है। और यीशु हमको वो प्यास बुझाने के लिए, वो जीवन देने के लिए, वो पानी देने के लिए आज भी तैयार है, आज भी वो देना चाहता है। ओके, 18वीं आयत क्या कहती है? हाँ जी, इसीलिए कुलूसियों का वो लेटर याद आ रहा है जो आपने आयत पढ़वाई थी कुलूसियों 3 के अंदर, कि अगर हम मसीह के साथ अगर जिलाए भी गए हैं तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में। बिल्कुल। कुलूसियों 3 और उसकी पहली 3 आयतें में कहता है अगर तुमने मसीह के साथ तुम जलाए गए हो तो फिर स्वर्गीय स्थानों की खोज में लगे रहो। ये बड़ी बात है।
ओके, आगे पढ़ो मीनू। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। क्या लग रहा है अभी आपको? क्या बोलता है ये वचन? अभी जो ये शिक्षा दी जा रही है कि यीशु मसीह उस नगर का, उस मंदिर का, उस सिंहासन पर अथॉरिटी किसको दे रहा है, वो मंदिर के अंदर जाने का अधिकार किसको दे रहा है? हर एक प्राणी को, जो यीशु को मसीह करके, परमेश्वर का पुत्र करके ग्रहण करता है। यानी जयवंत होना है। हमने अभी देखा था जयवंत होने की परिभाषा, पढ़ा था पतरस ना, पहला पतरस 3 का क्या था वो, कि जयवंत होना है हमें संसार के ऊपर। और जयवंत होने के लिए यही हमको नक्शा दिया हुआ है। इस नक्शे के अंदर, परमेश्वर के मंदिर के अंदर, उस नगर के अंदर, उस जीवन के जल के लिए, अनंत जीवन के लिए कैसे दाखिल होना है, कौन दाखिल हो सकता है? इसके लिए अगर कोई भी इन बातों में से घटाएगा या कुछ भी करेगा, बढ़ाएगा। बढ़ाएगा, घटाएगा, कुछ भी, प्रभु उसका, उसको दंडित करेगा। उसका भाग क्या बोलता है? मैं निकाल दूंगा तेरा भाग जीवन की पुस्तक से। कितना सीरियस मामला है। से नाम ही निकाल नाम देगा। काट डालूंगा मैं, तुम्हारा नाम काट डालूंगा मैं। आज विश्वासियों के लिए मेरा सवाल ये हमेशा रहता है, आज विश्वासियों की जिम्मेवारी क्या है? आज जो मसीह में है, आज जो मसीह के विश्वास में है, जो मसीही बपतिस्मा लिए हुए हैं, क्या जिम्मेवारी है हमारी? आज हमारा काम है संसार को इस बात की घोषणा करना, इस शिक्षा को देना है, चाहे वो माने या ना माने। जो जहां पर है वहीं पर रहे। हमारा काम है बता देना। जब हम हमारा काम बता दिया बहुत है, हमारा काम यही है। ओके। और क्या, मैं ये 18 हो गई, उसके बाद में 19। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारा भाग इस, यानी कि देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि बहुत सारे लोग इस विश्वासियों की, मैं बता रहा हूँ इनसाइड स्टोरी, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत पास्टर्स के साथ होता है। बोलते हमारी अनॉइंटिंग खत्म हो गई। पहले जब मैंने मिनिस्ट्री को शुरू किया था, बहुत बहुत बड़ा काम होते थे, बड़े बड़े हम हीलिंग होती थी, बड़ा बड़े काम, फिर कम हो गया। क्यों? बहुत लोगों के साथ, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का इज्जत नहीं करते, हम उसको फॉलो नहीं करते, हम इसमें घटाते बढ़ाना जब अगर शुरू कर दिया तो प्रभु क्या करता है? तुम्हारा नाम काट डालता है। और ये बहुत खतरनाक चीज है हर एक विश्वासी के लिए, कि प्रभु चाहता है कि हम बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन की सेवा करें, जैसा वो बोलता है, जैसा लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा सिखाता है, हम उसकी सेवा करें। नाम उसमें कुछ बढ़ाएं और ना घटाएं। ठीक है। और क्या बोला उसने? जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। हे प्रभु प्रभु यीशु। आने लोगों के साथ रहे। आमीन। ठीक है। जो यीशु मसीह इसी बात की गवाही दे रहा है, यीशु यही तो कह रहा है, वो यीशु मसीह इसी बात की गवाही दे रहा है कि जो इन बातों पर चलेगा, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही सृष्टि को बनाता हूं, मैं ही सृष्टि को नाश करता हूं। अगर तुमको क्योंकि ये सृष्टि नाश होने वाली है। बहुत सारे लोग इस चीज को देखिए, ये सारी दुनिया समझती है। अब जो समय चल रहा है, राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर चढ़ाइयां कर रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं,
जो नेचर का हाल है, एनवायरनमेंट का जो हाल चल रहा है इस वक्त, जो ये सृष्टि का अंत बहुत ही निकट है। और प्रभु का वचन सिखा रहा है कि परमेश्वर इस सृष्टि को नाश करके दूसरी सृष्टि को बनाने वाला है, और हमें दूसरी सृष्टि, नया नया जमीन, नया आसमान में दाखिल होने के लिए परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को मानना ही नहीं है, चलना ही नहीं है, दूसरों को भी सिखाना है। अगर आपके पास कोई भी प्रकाशित वाक्य के रिलेटेड, उसके संबंध में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके माइंड में सवाल आता है, आप जरूर अपने कमेंट्स को लिखिए। आप हमारे इस सेवकाई को, इसके लिए प्रार्थना करिए, आप सब्सक्राइब करिए, यही आपका योगदान होगा। आप इसको लाइक भी करिए, बेल बटन दबाइए। और देखिए, हमारा काम है परमेश्वर के वचन को सुनाना, लोगों को वचन को बता देना। बाकी आपकी मर्जी है कि आपने इसको ग्रहण करना है या नहीं करना, क्योंकि यही वचन में लिखा हुआ है, जो जहां पर है फिर वैसा ही रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। ओके। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। महान सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, मार्ग जीवन सत्य, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, का किताब प्रभु, अद्भुत किताब है यूहन्ना के द्वारा प्रभु लिखे गए वचनों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। पर किस टाइम का लिखा हुआ वचन आज हमें हुबहू सिखाता है प्रभु की दुनिया में, संसार में क्या होने वाला है प्रभु आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु पिता धन्यवाद देते हैं। 7 वर्ष में प्रभु, आज 1000 वर्ष का युग में पिता परमेश्वर, आने वाले समयों में पिता परमेश्वर कैसे क्या होगा प्रभु, प्रकाशित वाक्य के जरिए पिता परमेश्वर पूर्ण नीति से प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु, आपके वचनों को सीखने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह दिया प्रभु, आप प्रकाशित वाक्य पूरा करने के लिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, अंकल आंटी के द्वारा पिता परमेश्वर जो आपने बोल दिया पिता परमेश्वर, आपका वचन को हमें सिखाने के लिए पिता परमेश्वर, हमें अच्छा शिक्षक दिया पिता परमेश्वर कि हमें प्रभु सीखने के लिए प्रभु, जैसे हमें सीखा है प्रभु और को फिर सिखाने के लिए, समझाने के लिए अपने परिवार प्रभु, आस पड़ोस प्रभु पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सिखा पाए, बता पाए कि प्रभु आने वाले दिनों में कैसे क्या होगा पिता। हाँ प्रभु, आप सहायता मदद करना पिता, दया करना प्रभु, हर एक को प्रभु जुड़े हुए प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हर एक को सहायता मदद करिए प्रभु, दया करिए पिता, हर एक को चलाइए पिता परमेश्वर और मार्गदर्शन करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, दया करिए प्रभु, आपका अनुग्रह मांगते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, ध्यान देखिए पिता परमेश्वर कि आपके आने वाले दिनों प्रभु कि आप शीघ्र आने वाले हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके आने तक लोगों को तैयार करिए पिता परमेश्वर। आपने कहा वचनों में प्रभु कि मैं जब आऊंगा तो क्या देखूंगा कि लोगों के अंदर विश्वास है। हाँ प्रभु, वो लोगों के अंदर वो विश्वास जगाइए प्रभु कि प्रभु आपके मार्गों पर चलने के लिए, आपकी शिक्षाओं पे चलने के लिए, आपके बातों को मानने के लिए प्रभु प्रभु पूरा हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु, जो भी यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा वचन देखेंगे पिता परमेश्वर, ये यूट्यूब को प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर आप आशीष करिए प्रभु कि आपके वचनों को पिता परमेश्वर, इस रिकॉर्डिंग को प्रभु और लोगों तक पहुंचने के लिए प्रभु, कि लोग सुन के प्रभु उद्धार पाए प्रभु, लोगों के हृदयों को, मनों को आप बदलिए पिता परमेश्वर। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, इसलिए आपके हाथों में सौंपते धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे आने वाले दिनों में जो भी यह किताब, ईसाया किताब पढ़ने वाले प्रभु, उसमें भी अध्ययन करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना, हर एक को बोल देना, आपकी उपस्थिति में लोग पाए जाए पिता परमेश्वर। आपके वचनों को प्रभु, तुम देखा कि नहीं आपके वचन में कोई बढ़ा सकता है न घटा सकता है प्रभु, जो है वैसे ही सीखने करने के लिए पिता परमेश्वर आप सहायता मदद करिए प्रभु, दया करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जुड़े हुए हर एक बहनों को प्रभु, आपने अलग अलग जगहों से जोड़ा है प्रभु, हर एक का जरूरत कोई प्रभु आप जानते हैं प्रभु, हर एक को सहायता मदद करिए प्रभु, दया करिए प्रभु, आशीष करिए प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु।
प्रार्थना करते हैं प्रभु। ऐसे अंकल आंटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, वो हमारे लिए इतना तत्पर रहते हैं प्रभु। उन्हें भी आशीष करिए और भी बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए प्रभु। उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को भी आशीष करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय, टाइम, वक्त प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हुए हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। आमेन एंड आमेन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय